बच्चों आज हम लोग हिंदी की परीक्षा दे चुके हैं। उसके बाद अगली परीक्षा जीव विज्ञान की होगी, बायोलॉजी की कक्षा 12 के लिए, जो कि 29 तारीख को संभावित है। तो उसके लिए आज ही से जब हम लोग तैयारी करना प्रारंभ करेंगे तब जाके हमारी जो है जीव विज्ञान कंप्लीट हो पाएगी। तो उसी में जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे गए हैं। इनको जो है आज ही याद कर लेंगे। आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है, तो इसका आंसर है नरजननांग। बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई? तो लीवेनहॉक के द्वारा। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणपोष परिपक्व होने पर होता है, तो इसमें 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेल्विया में परागण होता है, तो कीटों के द्वारा होता है परागण। निभाग पाया जाता है बीजांड में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है? तो नर युग्म का रहेगा इसका आंसर। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो त्रिगुणित रहती है, 3 गुना। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड ग्रंथ से जुड़ा कहलाता है उसको नाभिका कहते हैं या हाइलम कहेंगे। जल परागित पादप का नाम तो हाइड्रिला है, वेल्सनेरिया है। दोहरा निषेचन होता है तो आवृतबीजी पौधों में जो है हमारा दोहरा निषेचन पाया जाता है, जैसे एंजियोस्पर्म। आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है, त्रिगुणित होता है। कूट फल का एक उदाहरण है तो सेब। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 3x। आभासी फल का उदाहरण सेब रहेगा। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? प्रशल्क कहते हैं। वेलिसनेरिया पौधे में परागण किसके माध्यम से होता है? तो जल के द्वारा होता है। कीट द्वारा परागित पौधे तो आक है, सेल्विया है, पीपल, अंजीर, गूलर। और इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद कर लेंगे। जो टिप्पणी लिखना है ब्रीफली, तो अनिषेक फल व आभासी फल पर, बहुभ्रूणता पर, अनमिलता पर, असंगजनता पर, गुरुबीजाणु जनन, द्विनिषेचन, परागण। उसके बाद मांसल फल का हमको नामांकित चित्र बनाना है। एक आर्थोट्रोपस बीजांड के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो पहले पार्ट के लिए इतना ही केवल हमको पढ़ना है। और ये जो कुछ एक नंबर के क्वेश्चन है, बाकी ये कुछ जो है लॉन्ग में भी है और टिप्पणी भी है, तो ये याद कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा महत्वपूर्ण जो मेन टॉपिक है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के, वो तैयार हो जाएंगे। इनको याद करने के बाद में कम से कम 2 घंटा लिखने का प्रयत्न करेंगे, तब ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 जो है वो पढ़ने के बाद में जो दूसरा लेसन है हमारा मानव जनन, तो मानव जनन की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आपके सामने लिखे हैं कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन स्रावित होता है तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, और एंड्रोजन स्रावित होता है वो भी लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। उसके बाद है स्त्रियों में आर्तव चक्र यानी एमसी, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, सामान्यतः होता है तो 28 से 29 दिनों का। आर्तव चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एफएसएच है, एलएच है व एस्ट्रोजन है। उसके बाद स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो ब्लास्टुला अवस्था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है? तो अपरा या इसको कोरियन कहते हैं। संक्षेप में ये इतने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको देखेंगे। पात्र निषेचन के बारे में, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग के बारे में, आर्तव चक्र, शुक्राणुजनता, मानव शुक्राणु की संरचना का वर्णन करना पड़ेगा। स्तन ग्रंथ के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी, मादा प्रजनन एवं नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निषेचन पर टिप्पणी। तो दूसरे पार्ट में इतने ही कुछ क्वेश्चन है जिनको हम लोग बार बार याद करके रिवीजन करेंगे। ये तो एक नंबर के हो गए, बाकी टिप्पणी है, इसमें विस्तृत उत्तर प्रश्न भी है। तो इतने क्वेश्चन अगर याद कर लिए जाए तो दूसरा चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 चैप्टर हो गए। आगे के लिए भी जो है हम लोग फिर देखेंगे तीसरा लेसन। 2 लेसन के बाद तीसरा लेसन जो हमारा है जनन स्वास्थ्य। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखेंगे इसमें कि पुरुष से संबंधित है तो वैसेक्टोमी। उसके बाद कापर टी रोकती है तो निषेचन रोकती है। कापर टी जो है परिवार नियोजन के लिए जो है उपयोगी विधि है कापर टी। तो कापर टी क्या रोकेगी? निषेचन। गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक कौन है? प्रोजेस्टेरोन है। सिफिलिस या आत्सक रोग का कारक होता है तो ट्रोपोनोमा पैलिडम। जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी विधि है स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण। फिर उसके बाद एड्स रोग का जो कारक होता है वो विषाणु है। एड्स का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम।
आईवीएफ का पूरा नाम तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जीआईएफटी का पूरा नाम तो गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। आईयूडी की फुल फॉर्म रहेगी इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। आईयूटी की फुल फॉर्म रहेगी इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। एमटीपी की फुल फॉर्म रहेगी मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एसटीडी की फुल फॉर्म रहेगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये कुछ फुल फॉर्म है, इसमें से एक नए आने की संभावना है। फिर से देख लेंगे। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जी से गेमेट, आई इंट्रा, एफ से फेलोपियन, टी से ट्रांसफर, आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, फिर आईयूटी का रहेगा इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर और आईयूडी का रहेगा इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। एमटीपी का रहेगा मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एसटीडी का रहेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। उसके अलावा जो याद करने योग्य कुछ क्वेश्चन है, उसमें पहला पर्यावरण नियोजन पर टिप्पणी लिखिए, सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए, पात्र निषेचन जिसको आईवीएफ कहते हैं, परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां और जनसंख्या विस्फोट। तो इन क्वेश्चनों को जो है ये याद करने वाले एक एक नंबर के हैं, बाकी इतना याद कर लेंगे और लिखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे तो 3 लेसन आपके जो है जीव विज्ञान में कंप्लीट हो जाएंगे।